हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, एरो इंडिया की जो समाप्ति है ये कुछ ही दिनों पहले हुई है। तो इस एरो इंडिया में कई चीज़ें शोकेस करी गई जिस पर हमने विस्तार से चर्चा करी। तो आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही हैं, पर हमारे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग दोनों है। तो एरो इंडिया के स्टैटिक डिस्प्ले में एक मी-17V5 हेलीकॉप्टर को शोकेस किया गया था। तो ये मी-17V5 इंडियन एयरफोर्स को बिलोंग करता था, पर इस हेलीकॉप्टर में जो खास बात थी वो ये थी कि ये पूरी तरीके से आर्म्ड था। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो मी-17V5 हेलीकॉप्टर्स हैं इनको मेनली हम यूज़ करते हैं ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ऑल्दो ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स अटैक रोल भी परफॉर्म कर सकते हैं, पर अभी तक उस रोल में लिमिटेड कैपेबिलिटी मौजूद थी। खाली रॉकेट्स हम इन हेलीकॉप्टर से पहले फायर किया करते थे, पर इस बार जो कन्फिग्रेशन शोकेस करी गई थी इसमें रॉकेट्स भी थे, एंटी आर्मर मिसाइल्स भी थी और एक मिनी गन भी गेट पर लगी हुई थी। तो इन हेलीकॉप्टर के साथ मशीन गन्स तो हमने पास्ट में भी इस्तेमाल करी है, पर इस मिनी गन का दिखना हमारे हिसाब से तो पहली बार है। बाकी जो यहाँ पर एंटी आर्मर मिसाइल लगी है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। तो ये बात हम आपको बता दें कि यहाँ जो मिसाइल लगी हुई है ये इजरायली स्पाइक एंड लॉस है और एंटी आर्मर रोल में ये हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड लॉन्गेस्ट रेंज की एयर टू सरफेस मिसाइल है। यूजुअली जो दूसरे हेलीकॉप्टर्स एंटी आर्मर या फिर एंटी टैंक मिसाइल फायर करते हैं वहाँ पर आपको 7 से 10 किलोमीटर की रेंज मिलती है, चाहे आप यहाँ पर हेलिना की बात करें या फिर हेलफायर की। लेकिन यहाँ पर जो स्पाइक एंड लॉस इस्तेमाल करी जा रही हैं इनके लेटेस्ट 6th जनरेशन वर्जन जो है ये 50 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज को देते हैं। तो ऐसी 4 मिसाइल यहाँ पर लोडेड नज़र आ रही हैं जो कि एक अनमैचेबल एंटी आर्मर कैपेबिलिटी इस हेलीकॉप्टर को प्रोवाइड कराएंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर आप ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक काफ़ी हेविली कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में जहाँ पर एनिमी द्वारा टैंक्स के साथ साथ आर्मर्ड व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहाँ पर आप स्टैंड ऑफ रेंजेस से, जो कि किसी भी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से दूर रहकर आप इन मिसाइल को लॉन्च कर पाएंगे और टारगेट को हिट कर पाएंगे। अगर ये एनलॉस का 6th जनरेशन वर्जन नहीं भी है तब भी आपको एटलीस्ट 35 किलोमीटर तक की स्टैंड ऑफ रेंज मिलेगी, जो कि किसी भी विश्वराड की मैक्सिमम रेंज से ज़्यादा है। बाकी खाली ये एंटी आर्मर रोल के लिए ही नहीं इस्तेमाल होते हैं, बल्कि आप इनको बंकर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एंटी पर्सनल रोल में और एंटी स्ट्रक्चर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैन इन द लूप मोड में भी ऑपरेट किए जा सकते हैं, तो इनको आप एक लॉइटरिंग म्यूनिशन की तरह मैनुअली टारगेट पर गिरा सकते हैं। तो ये स्पेशल ऑपरेशंस में भी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होंगे। तो अगर आपको स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय करनी है तो उससे पहले जो इम्पोर्टेंट टारगेट्स हैं तो उनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये गेम चेंजर का काम इस फील्ड में करेगा। बाकी ये जो मिनी गन को यहाँ पर लगाया गया है ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो जाती है क्लोज एयर सपोर्ट के रिगार्ड में। तो ये मैनुअली ऑपरेट करनी पड़ेगी, पर जिस कैटेगरी का ये हेलीकॉप्टर है उसमें यही रिक्वायर्ड होता है। बाकी अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो एक सेंसर टर्रेट भी दी गई है जो कि अगेन यहाँ मॉडिफिकेशन का पार्ट है। तो ये टारगेट एक्विजिशन के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाएगा, साथ ही साथ रिकॉग्निजेंस के लिए और नाइट विजन के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान खासकर ये हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। बाकी यहाँ पर 2 रॉकेट पॉड भी लगे हुए हैं जो कि पहले से इस हेलीकॉप्टर में लगे आते थे। तो ये S8 रॉकेट पॉड है जो कि 80 मिलीमीटर के रॉकेट्स फायर करने में सक्षम है। ये अनगाइडेड रॉकेट्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। इवन रशिया यूक्रेन वॉर में इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया जा रहा है। इनसे आपको 4 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज मिल सकती है। तो इन रॉकेट्स में भी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आती है। मेनली इनको हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक राउंड्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हीट वॉरहेड के साथ। तो इनके साथ भी एंटी आर्मर रोल को परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये जो आप मी-17V5 देख रहे हैं ये एक्चुअली हैवी अटैक रोल को परफॉर्म कर सकता है और उसके साथ साथ ट्रूप्स को भी डिप्लॉय कर सकता है। बाकी इस प्लेटफॉर्म की रिलायबिलिटी के बारे में तो हम वैसे ही जानते हैं। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा पैकेज है और पर्सनली हमारे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो कि डिस्प्ले पर थी, लेकिन काफ़ी लोगों द्वारा ये चीज़ इग्नोर कर दी गई और जिस हिसाब से इसके बारे में चर्चाएं होनी चाहिए थी उस हिसाब से हुई नहीं। बाकी अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो स्पाइक एंड लॉस है इसको हम इसी प्लेटफॉर्म तक सीमित रखते हैं या फिर LCH प्रचंड से भी इसको लगाया जाता है। बाकी अपाचे की बात करें तो अपाचे के साथ इनका इंटीग्रेशन हो रखा है, तो अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस चाहेंगी तो ये चीज़ भी करी जा सकती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।